नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। तो देखो भाई, आज का क्वेश्चन ऑन ए सर्टेन सम टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3000 रुपये है। समझ रहे हो आप भाई, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 3000 रुपये है। ये सिंपल इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3000 अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपये। सीधी सी बात है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है भाई। एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹2145, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ से आपको चीज़ समझनी है। यहाँ पे आप लोग एक देखो, 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होता है, तो ये है 1000 रुपये। दूसरी साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 1000 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि 2 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2145 है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो भाई फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना 1000 रहेगा, दूसरी साल का 1000 प्लस में इसमें से 1000 निकल गया तो कितना बचा 1145। दूसरी साल का भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 1000 रुपये, और इसमें अगर हम 145 और जोड़ दें तो ये कितना बन गया 1145 बन गया। हाँ जी, तो पहली साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो। सिंपल इंटरेस्ट से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का था भैया 3000 रुपये, 1 साल का हो गया 1000 रुपये। और अभी इसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम प्रिंसिपल पे, ये बोल रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2145 है। तो भाई पहले साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो 1 साल का तो रहेगा 1000 रुपये। दूसरी साल अब कंपाउंड इंटरेस्ट में से 1000 रुपये तो निकल के 1145 बचे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर का, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या होगा 1145 रहा, और सिंपल इंटरेस्ट उसमें भैया सेम रहता जो पिछली साल का है, तो 1000 रुपये, 1000। तो इसमें 1000 में से कितना ज़्यादा है जो बचा है 1145, 145 ज़्यादा है। तो ये अपना हो गया भैया जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो। अब यहाँ पे डिफरेंस बोला है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1000 2000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2145 जो हमें बोला है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 145 का डिफरेंस है। हाँ जी, 145 का जो डिफरेंस है वो कितने पे है, 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 1000 रुपये है, गुणा में 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा भाई। और तो क्या है, इसको आप काट दो या पॉइंट में ले लो, 14.5% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे ना तो आराम से आपको समझ में आएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो और 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, उनमें जो डिफरेंस है वो एट सेम सर्टेन सम एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% माने भैया 1/20, इज इंटरेस्ट इज 678 रुपीज़। फाइन प्रिंसिपल निकालना है, तो इसका कर दो आप स्क्वेयर। तो स्क्वेयर करो कितना आएगा भाई, प्रिंसिपल हमने मान लिया ये प्री है लेट किया है 8000, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट 1/20 माने 400 और 400। 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 8 और 4 12 और 4 1600 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो भाई 3 साल का, इसके ऊपर 1/20 माने ये हो जाएगा 1/20 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 20। ठीक है, इसके ऊपर 3 साल का है ना, तो इसके ऊपर भैया 20 और इसके ऊपर कितना 20। दूसरी साल के लिए हो गया। अब यहाँ पे 20 था ना, अब इस पे आ जाओ भाई, इस पे 1/20 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। हाँ आए तो गा भाई, और 3 साल का हो गया ये। हाँ ठीक तो है, ठीक है ओके।
फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का हो गया, थर्ड। ये इस तरह से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई 3 साल का, तो 60 और 61, मतलब इसमें पूरा ये और पूरा ये 20 20 20 और ये 1। ठीक है, अब अपन ने इनको करना सम, तो 1600 तो ऊपर का हो जाएगा, प्लस में 60 ये 1660 और 1 ये, नहीं गड़बड़ की है यहाँ पे देखो। 1600 तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इतनी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये था 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लेट की। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, तो इसको तो आप भूल ही जाओ, ये जो है ना इस 400 को भूल जाओ। अब इनको आप 3 साल का ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर लगेगा 1/20, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो 20 हो जाएगा। इसके ऊपर लगेगा 20 हो जाएगा, इसके ऊपर लगेगा 20 हो जाएगा, राइट, ठीक है। और भाई फिर इसके ऊपर तीसरी साल 1 के ऊपर ही लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, ये 1261 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप चाहे फॉर्मूले से निकाल लेना, ओके। अब इनमें डिफरेंस कितने का भैया, इनमें डिफरेंस आएगा 9, और 9 में से 3 और 5 में से 2 जाएगा 3, 339। और 339 की वैल्यू हमें बोला है कितनी, किसके बराबर है, 678 के। ये कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। और तो प्रिंसिपल की पूछा है, प्रिंसिपल हमने लेट किया था 8000, तो ये भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 16000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, ठीक है। थोड़े से पजलिंग है, बट आप समझोगे चीज़ों को आराम से समझ में आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 और 2 ईयर। ये है भैया रेशियो दे रखा है इनके डिफरेंस का, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं बिना फॉर्मूले के, तो प्रिंसिपल होता है, हम कैसे निकालते हैं, पहले ईयर का, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का। इसमें आया पहले ईयर पे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, ठीक है। दूसरे ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई इन्हीं ईयर्स में ही, तो ये जो पहली ईयर है ये, और इसके साथ में ये जो प्रिंसिपल था इसके साथ में इंटरेस्ट लगाइए, इसके ऊपर फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इंटरेस्ट लगाएंगे तो भैया यहाँ पे आएगा हमारा y, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी y, इसके ऊपर लगाएंगे तो ये y, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ में ही तो, क्योंकि ये प्रिंसिपल जुड़ेगा फिर ये, ठीक है, इसके साथ में ही लग के तो फिर कंपाउंड लगेगा ना भैया। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और इसके ऊपर भी ये, ठीक है भैया, ये y आ जाएगा। फिर तीसरी साल के लिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगा तो कितना आएगा z। देखो भाई इसमें इसने बोला है कि जो रेशियो का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का और 2 साल का, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट सीधी सी बात है वो है 8। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माने ये और ये, ठीक है भाई। इसको बी, एक्स को हम b मान लेते हैं, तो b 2 साल का 8 है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का क्या होगा, तो भाई सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, तीसरे साल का भी यही होगा सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो तीनों ये तो काउंट होंगे होंगे और ये भी होंगे 3 साल के, है कि नहीं भाई, हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे जो ये जो है ना b, ये b, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 3b, समझ रहे हो आप। 2 साल का था b भाई, जो 2 साल का जो b था सिंपल इंटरेस्ट, उसने हमने 2 साल के b को माना क्या 8, और 3 साल के को हमने यहाँ पे लिख दिया 3b, ठीक है। प्लस में जो बच गया, इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को लिख रहा हूँ मैं, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लो आप, 3b, और बचा हुआ जो पार्ट है उसको हमने पूरे, इस पार्ट को हमने पूरे को मान लिया c, ये हो जाएगा c। तो ये हमें गिवन है कितना 25। अब b हमारे पास है 8 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है 3b प्लस में c, तो यहाँ से हम b की वैल्यू 8 पुट करें, ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 8 3 24, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस में c, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें कितना गिवन है वैसे, वो है भैया 25, है ना। तो c की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में 24, कितनी आ जाएगी c की वैल्यू 1, ठीक है जी, हाँ जी आ गई। अब इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस आ गया ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, हाँ हाँ वही आ गया, और तो क्या है। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में
1/8, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, 1/8 गुना में 100, ये हो जाएगा 12 से 1/2%। ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, समझ में कोशिश करोगे तो। हाँ, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जैसे ये है रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल 2 साल का, ये रेशियो दे दिया, वैसे ऊपर वाले की तरह इसमें हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते और इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो गिवन है 19 और 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 3 साल का, ये 2 साल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है ना। तो ये क्या हुआ, इसमें गुना में 3 कर दो, 18 और 19, ये आ जाएगा 1 आ गया ना, क्योंकि 1 हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा। 1/6 इंटू में 100, ये काटोगे तो 16 सही 2/3%। हाँ यही आना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, 3 ये 6 थी 18 प्लस में सी की वैल्यू आ जाएगी 18, तो ये हो जाएगा अपना 18, ये 19। हाँ ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम है, सेम तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द सर्टेन सम, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 4 टाइम हो जाती है ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल 1 है तो वो अमाउंट हो जाती है 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3। सेल्फ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इन 2 साल में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 1 प्लस में r/100 की पावर n होता है भाई। तो यहाँ में अमाउंट है 4, प्रिंसिपल है 1, 1 प्लस में r हमें निकालना है अपॉन में 100, टाइम है 2 साल। अब तो निकल जाएगा, ये 2 है, नहीं ये 4 है, तो 4 माने 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस में r/100 की पावर 2, पावर से पावर उड़ा दो, बचेगा क्या, 2 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस में r/100 है ना भाई, और ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये जो 1 है इसकी में 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो सारा सेम ही रहेगा, 1 है ये इधर जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया, बराबर है r/100। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा भाई कितना 100 r%। ये इस क्वेश्चन का आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 100%। होप आपको समझ में आया होगा। देखो अगर सोर्ट करना हो ना तो सोर्ट इसका कुछ नहीं है, यही है जैसे कि इसमें ये 2 साल का था ना भाई, स्क्वायर रूट कर दो, सीधी सी बात है, क्या स्क्वायर रूट। अगर 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर, शॉर्ट बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस में 1 माने 1, और 1 की कर दो 100 में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 100%। क्यूब रूट हो तो भाई 3 ईयर के लिए, मतलब 3 ईयर होगा तो क्यूब रूट कर देना, 3 रूट क्यूब, ठीक है, और फिर उसमें 100 की मल्टीप्लाई। और 4 रूट हो तो उसमें भैया 4 ईयर के लिए हो तो 4 रूट कर देना, 4 रूट, ठीक है, और वो आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वो उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो, इतना नहीं आया तो ये तो आ गया, ये भी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दिक्कत ज़िंदगी में लेनी ही नहीं, पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं कि तो दिक्कत होगी ही नहीं। ए सर्टेन सम बिकम, ये अमाउंट है, टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर, इट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे टाइम देखो, टाइम बोला है भाई 3 साल, 3 साल माने क्यूब रूट कर डालो, ये 3 सही 3/8 का मतलब क्या होता है, 8 थी 24 और 3 27/8 होता है कि नहीं होता है भाई, हाँ होता है। तो मैंने अभी आपको बताया 3 ईयर के लिए हो तो क्यूब रूट कर दो, ठीक है, तो 3 क्यूब रूट 27/8, ठीक है, और 8 माने 8 का क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, हाँ जी, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। अब इन दोनों में 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 1/1 सही, 2 बेस ले लो, 2 इंटू में 100,
50% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी मैंने प्रिंसिपल बोल दिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 1 बेस क्या लोगे आप, 2 अपॉन में कर दो, इनटू में 100 कर दो, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यूब रूट के मामले में 3 ईयर है तो क्यूब रूट कर देना, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, सर्टेन सम बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर एट इस कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई 1.44 है ना, तो ये पॉइंट का नाम का नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको अगर आप काटोगे तो ये छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल हमारा 100 है और इस पे इंटरेस्ट लगा कितना भैया, 144 का, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट हो गया 144, अमाउंट हो जाएगी 244, ठीक है। हमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट से हमें काम है। तो यहाँ पे टाइम कितना बोला, 3 साल बोला है क्या, 2 साल बोला, 2 साल बोला है, तो मैंने आपको बताया था क्या, स्क्वायर रूट कर डालो। स्क्वायर रूट करोगे तो भैया इसका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस 10 और 12 में कितनी डिफरेंस है, 2 का। बेस क्या होगा, 2 अपॉन में 10 गुणा में 10, 100, ठीक है। तो 20% इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है भाई। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए सर्टेन सम बिकम डबल, वही चीज़ है, प्रिंसिपल हमारा 1 है तो अमाउंट हो जाती है डबल, ठीक है। और इसमें हम क्या करें भाई, पूछा क्या है, डबल इट सेल्फ इन 5 साल का टाइम पीरियड है, सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द व्हाट टाइम इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। इसमें है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल ही नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टाइम पूछा है ना, टाइम तो नंबर ऑफ ईयर तो निकाल सकते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल और 1 प्लस में r अपॉन में 100 इज इक्वल टू n। अमाउंट कितनी है, 2, प्रिंसिपल है भाई 1, 1 प्लस में r अपॉन में r तो मालूम ही नहीं है भाई, 100 अपॉन में n बोले तो कितना है 5 है कि नहीं है भाई। हाँ बाउच पूरा रे रापचिक रे बाबा। तो इधर क्या करने का रे बिडू भाई, अब इसने बोला क्या है, 8 टाइम्स हो जाती है ना, फाइंड द व्हाट टाइम, 8 टाइम्स होने का रे। 8 टाइम्स बोले तो क्या होता है 2 की पावर 3 है ना, तो 3 होता है ना, तो 2 की पावर 3 बराबर पूरे पे होगा ना, तो 1 प्लस में r अपॉन में 100, ये 5 तो है ही भाई, और इसकी भी पावर कर दो 3, तो 5 15, तो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर 15, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितनी आ गई, जब 8 टाइम्स करने के बाद, 8 टाइम्स करने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो आ जाएंगी भैया n15। बस यही पूछा था, यही था 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स सीधी सी बात है, टाइम थोड़ी ना 8 टाइम्स होगा, सीधी सी बात है भाई, अमाउंट भी 8 टाइम्स होगी। तो नंबर ऑफ ईयर कितनी होगी भैया यहाँ पे 15। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।